बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं किचन विद सबा सहर। खाना खाने के शौकीन तो सभी होते हैं, लेकिन खाना शौक से तभी खाया जाता है जब अच्छा बना हो, टेस्टी हो और हेल्दी हो। Today we will cook a new and different recipe. I am sure this is no korma and no karahi. This is new blochi gosht recipe. Let's start go. सबसे पहले कढ़ाई में मैंने डाल लिए हैं अपने प्याज और लहसुन का पेस्ट। साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है पानी। अब इन तीनों चीज़ों को आपने मिक्स करके और इसको बॉईल करने के लिए रख देना है। चाहे तो आप इसको वेट लगवा लें प्रेशर के अंदर, लेकिन मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा चलो मैं इसको बॉईल कर लेती हूँ। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इसको वेट लगवा लें प्रेशर के अंदर। अब इसको कवर करने के लिए रख दें जब तक ये आपका प्याज और लहसुन गल कर तैयार नहीं हो जाता। ये देखें मेरा प्याज और लहसुन का जो मसाला था वो गल कर रेडी हो गया। अब इसको मैं चम्मच के साथ ही मैश कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी रह गया, अब इसको आप अच्छे से खुश्क कर लें। ये देखें मेरा पानी भी खुश्क हो गया और मसाला भी मैश हो गया अच्छे से। अब इस स्टेज पे आके आप अपना ऑयल ऐड कर लें। और अच्छे से इसको आप मसाले को भून लें। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए आप इसको भूनें। ये देखें मेरा मसाला भून कर रेडी हो गया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अपना नमक, बड़ी इलायची और छोटी इलायची डाल के अब इन चीज़ों को भी आप अच्छे से भून लें। साथ ही आप इसमें अपना चिकन ऐड कर दें। चिकन डालकर आप इसको अच्छे से फ्राई कर लें। इतना फ्राई करें कि चिकन का कलर चेंज हो जाए आपका। चिकन मेरा भून कर रेडी हो गया। अब इस स्टेज पे आके आप अपना बीट किया हुआ दही ऐड कर दें। इस रेसिपी में मैं आपको बता दूं कि जितना आपका चिकन या मटन होगा उसके हाफ आपने दही लेना है। अगर तो आपके पास किलो चिकन है तो आपने आधा किलो दही लेना है, और अगर 2 किलो चिकन है तो आपने 1 किलो दही लेना है। जितना आपका चिकन या मटन है उसके हाफ लेना है, बस आपने ये इसको फॉलो करना है। ये देखें मेरा 1.5 किलो चिकन था, इसमें मैंने 3 पाव अपना दही लिया है। ये इसकी ग्रेवी दही के साथ ही बनेगी। अब इस दही को डाल के आप अच्छे से भून लें। ये देखिए इसको पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए। साथ ही अभी हमने इसमें सूखा आलू बुखारा ऐड कर देंगे। पीसी हुई काली मिर्च भी ऐड कर देंगे। इसमें ना तो सुरख मिर्च आती है और ना ही हल्दी। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से आपका ये बलोची गोश्त बनकर रेडी हो जाएगा, घर के मसालों से ही। कोई बाज़ारी मसाला नहीं इसमें ऐड होगा, कोई पैकेट वाला मसाला, कोई कुछ भी ऐड नहीं होगा। तो फिर भी इतने मज़े का ये गोश्त रेडी होता है। ये देखें इसको पकते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं। इसका पानी खुश्क हो रहा है। अगर तो आपको इसकी ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें, और अगर नहीं चाहिए तो आप पानी ना ऐड कीजिए। इस स्टेज पे आके आपने थोड़ी सी आंच तेज़ कर लेनी है। मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए थी तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया, तकरीबन हाफ़ कप डाल के इसको मिक्स करके अच्छे से आप इसको कवर करके रख दें। इसका अब चूल्हा मैं अब मीडियम से लो कर रही हूँ।
इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, आपकी ऐसी होनी चाहिए। दम हमारा होकर रेडी हो गया। ये देख कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। देखने में ऐसे लग रहा है जैसे ये वाइट कौरमा है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा मज़े का है। अब इसकी मैं गार्निश लगा रही हूँ। इसके ऊपर हरा धनिया और अदरक, स्लाइस लीमू और हरी मिर्चें कुछ मैंने गार्निश बचा ली है, जो मैं इसको बाउल के अंदर डालकर इसको आपको गार्निश करके दिखाऊंगी। अब मैंने इसको डिश आउट कर लिया। जो बाकी गार्निश मेरी बची थी वो मैंने इसके ऊपर डालकर आपको दिखा रही हूँ। ये देखें कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, जिसके साथ मर्ज़ी आप इसको सर्व करें, बहुत मज़े का ये। चिकन 1.5 किलो, दही 3 पाव, लहसुन का पेस्ट 1/3 कप, प्याज 2 अदद बड़े साइज़ के, ऑयल 1.5 कप, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, लीमू 2 अदद, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, हरा धनिया 1 मुट्ठी, बड़ी इलायची 3 अदद, छोटी इलायची 5 अदद, नमक 1.5 टीस्पून, पीसी हुई काली मिर्च 1.5 टीस्पून, सूखा आलू बुखारा 10 से 15 दाने, पानी आधा लीटर।